कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 हैबिट या फिर रेजोल्यूशन लगा लो। साल आखिर खत्म होने वाला है। हर साल हम यही सोचते हैं भाई हम ऐसे 4 या 5 रेजोल्यूशन लेंगे जो कि हम पूरे साल फॉलो करेंगे और पूरी लाइफ को बेटर बनाएंगे। माना कि भाई बीच में आपके रेजोल्यूशन टूट गए होंगे, चाहे आपने किसी भी चीज का रेजोल्यूशन बनाया हो, पर आज मैं आपको ऐसी 5 हैबिट बताने वाला हूँ फाइनेंशियल के लिए, जिससे कि आपकी फाइनेंस बेटर हो जाएगी और जो आपकी पर्सनल फाइनेंस है एक अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ भाई, हम हर साल सोचते भाई हम ये वाली भाई हम हर महीने एसआईपी करेंगे, या इसके अलावा हम अपना अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टो में करेंगे। पर मेन चीज क्या होती है कि हम उस चीज को ना फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि भाई क्या मतलब इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब सबसे पहली जरूरी चीज है दोस्तों, आपके पास में इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। आप कुछ भी इन्वेस्ट करो या ना करो, पर सबसे पहले आपके पास में इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आप लगातार मान के चलो भाई, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शेयर मार्केट में कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, इसके अलावा म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, पर आपके पास में क्या है कि इमरजेंसी फंड नहीं होगा ना दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि भाई आपके टाइम मतलब आपकी जब जॉब छूट गई या फिर कोई भी इमरजेंसी आती है, तो उस टाइम पे आपके पास में इमरजेंसी फंड नहीं होगा। तो आप सोचोगे भाई अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको तोड़ के मैं उस पैसे से अपनी इमरजेंसी में जो जरूरत पड़ रही है उस चीज को मैं खत्म कर सकूं। तो उस चीज के लिए आपके पास में इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। आपके पास में दोस्तों 3 से लेके 6 महीने तक का जो आपकी जो बेसिक जो नीड्स हैं उसके लिए जो खर्चा होता है, उतना आपका इमरजेंसी फंड में पड़ा होना चाहिए दोस्तों। उतना पैसा आपके पास में होना चाहिए। ये पैसा क्या करता है, म्यूचुअल फंड या जो अपना जो अलग अलग पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसको छेड़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। दूसरी चीज है दोस्तों, ऑटोमेट योर सेविंग्स। दोस्तों दूसरा मतलब ये है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पर आप अपनी जो एसआईपी है या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको ऑटोमेशन पे नहीं लगा रहे हैं, तो आपकी जो क्या है कंसिस्टेंसी जो होती है वो दोस्तों नहीं बन पाएगी। किसी न किसी महीने में आप बोलते रहोगे। तो उस चीज से बचने के लिए आप अपनी एसआईपी या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको ऑटोमेशन पे लगा सकते हो। हम सबको पता है कि भाई पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन खुद का जो डिसिप्लिन है दोस्तों वो भी बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन होगा तभी आप अच्छा पैसा बना पाओगे और बचा पाओगे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, आप कोई भी एसआईपी करते हो तो उसको आप ऑटोमेशन पे लगा दो। जब पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट होगा तो टेम्पटेशन होगी भाई, आपको कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप उसमें से निकालना चाहोगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और आपको अपनी जो ऑटोमेशन पे रखनी है एसआईपी को। अब तीसरी चीज है गेट राइड ऑफ बैड डेबिट, यानी कि जो डेबिट्स है, लोन लेते हो आप, क्रेडिट कार्ड लेते हो, उस चीज से आपको दोस्तों बचना है। जो हाई इंटरेस्ट लोन है कभी भी जो वेल्थ है उसको बढ़ने नहीं देते हैं दोस्तों। सिंपल रूल याद रखो, सबसे पहले हाई जो इंटरेस्ट लोन है उसको चुका दो दोस्तों अगर आपने ले रखे हैं। तो उसके बाद में जो भी आपके मतलब मेन चीज है कि भाई आपको किस टाइम पे लोन लेना चाहिए या फिर कितना इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहिए। भाई आपको इमरजेंसी पड़ती है, मतलब हाँ बिल्कुल इमरजेंसी है तो ही आपको लोन लेना है। इसके अलावा आपको दोस्तों लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है, नए लोन लेने से बचना है, और अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ उसी टाइम पे लोन लेना है। अब चौथी चीज की बात करते हैं, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप सही है भाई, आप क्रिप्टो में, शेयर मार्केट में किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करते हो, उससे अच्छा तरीका है कि आप खुद में इन्वेस्ट करो। जिससे कि खुद में इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो स्किल है इंक्रीज होएगी, स्किल बढ़ेगी, और इसके अलावा जो आपका जो इनकम है, इनकम का सोर्स बढ़ने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। तो वो चीज आपको देखनी है। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, चाहे आप किसी तरीके से करो, चाहे रीडिंग करके करो, चाहे अलग अलग स्किल सीखो, जिससे कि आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बना पाओगे। तो 2025 में एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो आप, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, एक अलग स्किल सीख सकते हो जिससे कि आपको अलग आरओई मिलेगा। तो मेन चीज होती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा आरओई मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आरओई सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। अब पांचवें पॉइंट की बात करता हूँ, बिल्ड पैसिव इनकम सोर्स। ऐसा सोर्स बनाओ जिस टाइम पे आप सो रहे हो दोस्तों उस टाइम पे भी उस सोर्स के थ्रू पैसा आए। चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो डाल के करो, चाहे आप शेयर मार्केट में भी डालो पैसा,
तो ऐसा सोर्स बनाओ जिसमें कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, एक बार मेहनत कर ली और उस चीज से आपको लगातार पैसा आ रहा है, ऐसा एक सोर्स बनाओ। जैसे कि आप डिविडेंड के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्यों, डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही, तो उस डिविडेंड के लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक ऐसे पैसिव सोर्स का इनकम का तरीका बनता है। और इसके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके उससे जो आपको रेंट मिलेगा वो भी बहुत अच्छा है, उस तरीके से आपकी पैसे इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों ये ऐसे 5 रेजोल्यूशन बोल लो, चाहे 5 ऐसी हैबिट बोल लो जो कि आपकी फाइनेंशियल की जर्नी को और भी ज्यादा बेटर बनाएगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको करनी है अपने फाइनेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए। और आपको दोस्तों बताना इन पांचों में से कौन सी हैबिट आप फिलहाल में फॉलो कर रहे हो और कौन सी हैबिट जो आपको अच्छी लगी है, कौन सा रूल आपको अच्छा लगा जो कि आप फॉलो करोगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो कमेंट में जरूर बताएं। और इस टाइप की और भी वीडियो देखनी है, चाहे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखनी है, पाई नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहो। और इस टाइप की और भी वीडियो देखनी है तो मेरे साथ बने रहो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।